झारखंड आंदोलन का वो योद्धा जिसने एक समय इंदिरा गांधी को रांची हवाई अड्डे पर उतरने न दिया, वो योद्धा जिसने झारखंड अलग राज्य के सपने के आगे न कुछ देखा न सोचा। जब बारी आई झारखंड वासियों के हक की तो अपने नेता जयपाल सिंह मुंडा तक से लड़ गया। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय शर्मा और झारखंड आंदोलन के इस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एनी होरो यानी निरल एनेम होरो की। एनी होरो का जन्म उस समय के रांची जिले के गोविंदपुर गांव में 31 मार्च 1925 को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा रांची के जिला स्कूल से हुई। आगे पढ़ने के लिए निरल हजारीबाग के सेंट कोलंबस कॉलेज पहुंच गए। फिर छोटा नागपुर लॉ कॉलेज से लॉ की पढ़ाई भी की। जयपाल सिंह मुंडा से प्रभावित होरो शुरू से ही झारखंड पार्टी से जुड़े रहे और अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलनरत रहे। हालांकि 1963 में जयपाल सिंह द्वारा झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिए जाने से वो काफी निराश हुए। उन्होंने इस विलय का जमकर विरोध किया और झारखंड पार्टी को नए सिरे से पुनर्गठित करने में जुड़ गए। 1967 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए तो झारखंड पार्टी के 11 विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे। एनी होरो ने कद्दावर नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में स्थापित सुशील कुमार बागे को कोलेवीरा विधानसभा से हरा दिया। ये जयपाल सिंह के कांग्रेस में झारखंड पार्टी के विलय के खिलाफ झारखंडी जनता का आक्रोश था। 1967 के ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण थे क्योंकि पहली बार देश में गैर कांग्रेसवाद का परचम लहराया था। बिहार में महामाया प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ। हालांकि यह सरकार 10 महीने ही चली और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में नई सरकार बनी। जी हां, ये वही बीपी मंडल हैं जिनके नाम से आरक्षण को लेकर मंडल कमीशन बनी। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की सरकार में एनी होरो को योजना एवं जनसंपर्क मंत्री बनाया गया। हालांकि यह सरकार भी कुछ दिनों में गिर गई और भोला पासवान शास्त्री नए मुख्यमंत्री बने। एनी होरो को फिर से इस सरकार में मंत्री बनाया गया। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाने के बाद 28 दिसंबर 1967 को नए स्वरूप में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विधिवत गठन हुआ। बागन सुमरे इसके अध्यक्ष और एनी होरो को महासचिव बनाया गया। 1969 में फिर से बिहार विधानसभा के लिए मध्यावधि चुनाव हुए तो इस पुनर्गठित पार्टी का पहला शक्ति परीक्षण भी था। आशानुकूल इस दल को करीब 11 सीटें प्राप्त हुई। हरिहर सिंह बिहार के नए मुख्यमंत्री बने तो एनी होरो को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया। हालांकि इसी बीच 20 मार्च 1970 को जयपाल सिंह की मृत्यु से खूंटी लोकसभा सीट रिक्त हो गई। इस सीट पर हुए उपचुनाव में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की ओर से एनी होरो ने चुनाव जीता और सांसद बन गए। हालांकि यह चुनाव विवादों से भरा रहा। एनी होरो के विपक्ष में जयपाल सिंह की विधवा और दूसरी पत्नी जहां आरा खड़ी थी। उनके नामांकन को इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि जहां आरा आदिवासी नहीं थी और खूंटी आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट थी। जहां आरा की दलील थी कि आदिवासी जयपाल सिंह मुंडा से शादी करने के बाद और मुंडा समाज में स्वीकृत होने के कारण उन्हें भी आदिवासी माना जाए। एनी होरो और पुनर्गठित झारखंड पार्टी के लिए यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन एनी होरो के सांसद बनते ही बिहार में झारखंड पार्टी के खाते वाली उनकी मंत्री पद की कुर्सी खाली हो गई। इस पर अगला हक था उनके अपने ही पार्टी के अध्यक्ष बागुन सुमरोई का। लेकिन राजनीति में सब कुछ इतना सिंपल कहां होता है। यहीं से शुरू हुई झारखंड पार्टी में कलह और झारखंड आंदोलन के इस दूसरे चरण के टूटने की शुरुआत। क्या कारण था इस कलह का? बागुन सुमरोई अंततः मंत्री बने या नहीं? झारखंड पार्टी टूटी या बच गई? इन सभी सवालों के विस्तार से जवाब ढूंढेंगे इसी सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।